नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे नियम के बारे में बात करने जा रहा हूं जो सीधे तौर पर भारत के हर कॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, चाहे आप एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल कैटेगरी के हों। कल्पना कीजिए आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और अचानक आपको एक नोटिस मिलता है। नोटिस में लिखा होता है आप पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की शिकायत दर्ज हुई है। आप सोचते हैं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी कॉलेज आपको सस्पेंड कर देता है और मामला आगे बढ़ जाता है और आपके ऊपर केस हो जाता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये जुड़ा हुआ है यूजीसी के नए नियम से, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। अब सवाल ये है, ये नए नियम आए क्यों और पहले क्या सिस्टम था? चलिए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले क्या नियम थे? साल 2012 में यूजीसी ने इक्वल ऑपरेट यूनिटी सेल रेगुलेशन लागू किए थे। इन नियम के तहत हर कॉलेज में एक इक्वल ऑपरेट यूनिटी सेल बनाई जाती थी, जिसका काम था एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की शिकायत सुनना। लेकिन उस सिस्टम में एक बहुत जरूरी सेफ्टी गार्ड था। अगर कोई शिकायत झूठी साबित होती थी तो उस पर कार्रवाई का प्रावधान था, मतलब उस नियम में प्रोटेक्शन भी था और मिसयूज रोकने का सिस्टम भी। अब आते हैं 2026 पर। नए नियम इक्विटी रूल 2026 क्या कहता है? जनवरी 2026 में यूजीसी ने एक नया नियम लागू किया। यूजीसी का कहना है कि आज भी कैंपस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक गंभीर समस्या है और इसी को रोकने के लिए एक नया नियम लाया गया। नया नियम नंबर 1, इक्विटी कमेटी। अब हर कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य है। इस कमेटी में एसटी, एससी, ओबीसी और महिला और पीडब्ल्यूडी सदस्य अनिवार्य होंगे, लेकिन नियम में जनरल कैटेगरी रिप्रेजेंटेशन को अनिवार्य नहीं किया गया है। यही बात कई लोगों को चिंता में डाल रही है। ये कमेटी शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई रिकमेंड कर सकती है। नियम नंबर 2, सजा कैसे मिलेगी? अगर डिस्क्रिमिनेशन साबित हो जाता है तो सजा इंडिविजुअल को नहीं, पूरी इंस्टीट्यूशन को दी जाएगी। जैसे यूनिवर्सिटी को यूजीसी की फंडिंग रोकी जा सकती है, नए कोर्स की अनुमति रद्द हो सकती है, यहाँ तक कि एफिलिएशन भी खत्म हो सकता है। लेकिन अब सवाल बड़ा है, अगर शिकायत झूठी निकली तो क्या? नए नियम में झूठी शिकायत पर कोई साफ सजा तय नहीं की गई है। जो सेफ्टी गार्ड 2012 के नियम में था, अब वो हटा दिया गया है। विवाद क्यों हो रहा है? कुछ लोगों का कहना है कि ये नियम मिसयूज हो सकता है। सोशल मीडिया पर इसे कई लोग एसटी, एससी एक्ट का कैंपस वर्जन कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि इस जो एक्ट का अगर पनिशमेंट मिलेगी तो उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होगा। कहीं ना कहीं जब कोई नियम बनता है तो उसका मिसयूज होता है और इनोसेंट स्टूडेंट फंस सकते हैं। अब असली सवाल ये है, क्या डिस्क्रिमिनेशन रोकना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या बिना सेफ्टी गार्ड के कोई भी कानून मिसयूज हो सकता है? इतिहास कहता है हाँ। देखिए, ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, ना एसटी, एससी, ओबीसी, ना जनरल और ना डिस्क्रिमिनेशन के समर्थन में। ये सिर्फ एक सवाल है, क्या हमारे रूल जस्टिस के साथ फेयरनेस भी सुरक्षित करते हैं? अब फैसला आपको करना है। आपको क्या लगता है, ये नियम कैंपस को सेफ्टी बनाएगा या नए डर पैदा करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक यू। मैं हूं अमन सिंह चौहान। मेरा लक्ष्य एजुकेशन की स्थिति में सुधार लाना और मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद।